हेलो दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं पार्ट नंबर 4 की, यानी एलजेब्रा में। इससे पहले आपने पार्ट 3 पढ़ लिया होगा और इस क्लास में हम शुरुआत करते हैं पार्ट 4 की। और जैसा कि मैंने बताया था कि मैं बेसिक के 1 से लेकर 3 तक पार्ट कराऊंगा, लेकिन इस क्लास में भी मुझे बेसिक कराना पड़ेगा, यानी कि मुझे 1 से 6 क्लास मुझे बेसिक की देनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि आपका 1 से 3 क्लास में बेसिक का जो पार्ट है वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूं मैं, है ना। इसलिए थोड़ा क्या 3 लेक्चर मुझे हो सकता है और बढ़ाने पड़े। तो कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले मैंने आपको कुछ करवा दिया था, कुछ वैल्यू है जो आपको मुझे करानी है। तो देखो समझो इस चीज को कि कुछ 6 पॉइंट दिखाऊंगा आपको मैं, ना कुछ 6 पॉइंट आपको मैं लिखाऊंगा, वो आपको देखने हैं। जैसे मान लीजिए कि x प्लस 1/x बराबर 2 दिया हुआ है। x प्लस 1/x बराबर 2 दिया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 होगी। दूसरा पॉइंट वो क्या है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू यदि ये 2 है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 2 है, तो यहां पे x की वैल्यू प्लस माइनस का 1 होगी। क्लियर पॉइंट। तीसरे पॉइंट की यदि बात करें, तीसरे पॉइंट की यदि हम बात करें, यहां पे मैं लिख दूं x प्लस 1/x बराबर माइनस का 2। x प्लस 1/x बराबर माइनस का यदि मैं 2 लिख दूं, तो यहां पे आप x की वैल्यू माइनस का 1 रखोगे। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है ये चीज क्यों होता है, प्लस माइनस में 1 क्यों लिया जा रहा है, यहां पे x की वैल्यू -1 क्यों ली जा रही है और x की वैल्यू 1 क्यों ली जा रही है। प्रत्येक क्वेश्चन का आपको आंसर दिया जाएगा, बस आप लोग जितना अभी बताया जा रहा है थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। चौथा पॉइंट, ठीक है। और चौथे पॉइंट की यदि हम बात करें तो x प्लस 1/x बराबर -1 दिया हुआ है, तो x की पावर 3 बराबर प्लस का 1 होगा। कितना होगा, प्लस का 1। यदि x प्लस 1/x बराबर आपका 1 है, तो x की पावर 3 बराबर माइनस का 1 होगा। कितने पॉइंट हो गए, 5 पॉइंट हो गए। अब आपको क्या करना है, छठवां जो पॉइंट है x प्लस 1/x बराबर यदि माइनस का √3 दिया हुआ है, तो x की पावर 6 बराबर माइनस का 1 कहलाएगा। कितने पॉइंट हो गए, 6 पॉइंट। अब आपका अंतिम पॉइंट बचता है, वो 7वां ये है कि x प्लस 1/x बराबर √3 बराबर x की पावर 6 बराबर माइनस का 1। यानी कि आपके पास मैंने 7 पॉइंट लिखे। आपके पास क्या पॉइंट लिखे एक बार देख लेते हैं कि यदि x प्लस 1/x बराबर 2 दिया हुआ है, तो x की वैल्यू 1 होगी। x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 दिया हुआ है, बराबर 2 दिया है, तो x की वैल्यू प्लस माइनस का 1 होगी। क्लियर। अब देखो x प्लस 1/x बराबर माइनस का 2 दिया है, तो x की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 1 होगी। क्लियर। x प्लस 1/x की वैल्यू -1 है। क्या है, x प्लस 1/x की वैल्यू यदि -1 है, तो x की पावर 3 बराबर प्लस का 1 होगा। यदि x प्लस 1/x बराबर 1 दिया हुआ है, तो x की पावर 3 बराबर -1 होगा। ये याद नहीं करना है, रिवाइज करना है, बस मैं करा दूंगा क्लास में। क्लियर है ना। अब x प्लस 1/x बराबर माइनस का √3 दिया हुआ है, तो x की पावर 6 बराबर आपका रखना -1 रखना। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि x प्लस 1/x बराबर यदि √3 दिया हुआ है, तो करना क्या होगा, x की पावर 6 बराबर माइनस का 1 हो जाएगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा, x की पावर 6 बराबर माइनस का 1 हो जाएगा। इतना पॉइंट क्लियर है, क्लियर है ना। अब देखते हैं ऐसा क्यों होता है, अब देखते हैं ऐसा होता क्यों है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है वो आपको अभी हम बताते हैं।
क्लियर। अभी इसका बारे में बताया जाएगा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको बेसिक से कहा जा रहा है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्यों होता है, क्योंकि आपको ये चीजें याद नहीं करनी पड़े, याद ना करनी पड़े, इसलिए इस वाले पार्ट को आपको क्लियर कराया जा रहा है। ठीक है, हमने कितने पॉइंट लिखा है आपको? 6 पॉइंट लिखा है, ठीक है ना। अब देखो, जैसे मैंने कहा आपसे x प्लस 1/x बराबर, वो क्या पॉइंट था हमारा? x प्लस 1/x बराबर, मान लीजिए दिया हुआ है 1 दिया हुआ है ना। क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। और इसका जो पार्ट है मैंने लिखाया था x प्लस 1/x बराबर 1 दिया हुआ है, तो x की पावर 3 बराबर -1 होता है, ऐसा लिखवाया था मैंने। अब देखो x की पावर 3 कैसे आएगी? यदि इसमें मैं x की पावर 2 का मल्टीपल कर दें, 3 हो गया। यहां पे x पर 2 का मल्टीपल करेंगे तो x कट जाएगी, x बचेगा और x की पावर 2 बचेगा। क्लियर है ना? अब एक चीज मुझे बताओ, यहां पे x स्क्वायर भी है, तो मैं क्या यहां से इसका मल्टीपल कर लें? x स्क्वायर प्लस 1 बराबर x, क्योंकि एलसीएम में आएगा, x आके यहां पहुंच जाएगा, तो मैं यहां से x स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूं। क्लियर है ना? जहां भी x स्क्वायर दिया हुआ है वहां पे x माइनस का 1 रख सकता हूं। क्लियर है? x कट गया तो x की पावर 3 बराबर कितना आ गया? -1। हमने क्या कहा था? जहां भी x प्लस 1/x बराबर 1 दिया हुआ है तो x की पावर 3 माइनस का 1 करना होता है, ऐसे निकाल सकते हो। ऐसे ही जितने भी, जैसे दूसरा देख लीजिए, दूसरा जो मैंने कहा था कि एक पार्ट कहा था x प्लस 1/x बराबर यदि 2 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है तो x की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। अब कैसे होगी? देखो 1 की वैल्यू यदि आप इसमें पुट करते हैं कितना आएगा? 1 प्लस 1 कितना आएगा? 2। वेरीफाई हो रहा है? हो रहा है ना वेरीफाई? ऐसे ही पढ़ना है, बाकी चीजें भी ऐसे निकाल सकते हो आप। ठीक है, ये मैंने दिखा दिया प्रूफ कर कर कि ये जो चीजें हैं क्यों होती हैं। अब देखो थोड़ा सा अब इसे सॉर्ट करते हैं। अब क्या करना है? अब थोड़ा सा इसको सॉर्ट करेंगे। ठीक है, अब आते हैं टॉपिक पर, इसे हमें सॉर्ट कैसे करना है। ठीक है, चलिएगा अब देखते हैं सबसे पहला पॉइंट। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये मुझे दिया हुआ है कि आपको ये पता है, मैंने लिखवा चुका हूं पहले कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/x का वर्ग यदि हम निकालेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस का 2ab, इससे कट जाएगा। यानी कि जब कट जाएगा तो हम इसे x माइनस का 2 लिख सकते हैं। प्लस का दिया है तो प्लस का होगा। इसी प्रकार से x माइनस 1/x बराबर उसका दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस का 2 होगा। माइनस का 2 होगा ना, इतना आप ध्यान रख लोगे। मैं समझाना क्या चाह रहा हूं वो अभी यहां पे थोड़ा शॉर्ट लिखूंगा तब क्लियर होगा, बनेगा साथ में। देखो जैसे मैंने कहा x प्लस 1/x बराबर 5 दिया हुआ है। x प्लस 1/x बराबर क्या दिया है? 5 दिया हुआ है। और मैंने कह दिया कि x माइनस 1/x बराबर क्या होगा? x माइनस 1/x बराबर क्या होगा? अब करेंगे क्या? देखो पहला पॉइंट तो ये है कि इसका वर्ग कर दो दोनों तरफ। जब वर्ग करेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस का 2, तो 2a भी कट जाएगा और 5 के बाद कितना होता है? 25। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर इधर जाएगा तो कितना हो गया? 23 हो गया। अब ये लाना माइनस का, माइनस का कब लाएंगे? जब देखो इसको थोड़ा सा यहां लिख देते हैं, ये तो है माइनस का फॉर्मूला कैसे बनता है? जब यहां -2 करेंगे तो बनेगा माइनस का, तो इधर भी 2 घटा दो और इधर भी 2 घटा देते हैं, तो ये फॉर्मूला बन गया x माइनस
1 अपॉन एक्स उसके बराबर 21, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर हो गया अंडर रूट 21। कितना हो गया? अंडर रूट 21 हो गया। अब देखो ये चीज मैंने कहा आपसे, यदि मैं इसको x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर m कहूं तो x माइनस का 1 अपॉन एक्स बराबर m उसके माइनस का 4 लिख सकता हूं, लिख सकते हैं। क्या करना है? प्लस का दिया हुआ है, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर m दिया हुआ है। यदि इससे माइनस निकालना है तो इसका वर्ग करो, -4 कर दो अंडर रूट के अंदर। प्लस का है तो माइनस करो। दूसरा x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर m दिया हुआ है, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर m स्क्वायर प्लस का 4 इस अंडर रूट के अंदर। क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कर लेते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा भी और बताना है। ठीक है, क्लियर है ना? अब देखो मैं इसको रफ कर देता हूं, इसको रफ कर देते हैं और फिर हम आगे चलेंगे। अभी ठीक है, अभी हम आगे चलेंगे। अब करना क्या होगा? क्लियर है इतना? तो देखो फर्स्ट वाले पार्ट तो क्लियर हो गए। अब आता है तीसरा, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर m दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स उसके बराबर क्या करोगे? m स्क्वायर माइनस 2। यानी कि सिंगल पावर से जब डबल पे आते हैं तो क्या करते हैं? इसका वर्ग में से 2 घटाते हैं। अब क्यों घटाते हैं? इससे पहले बता दिया हमने आपको, क्योंकि इसका वर्ग करेंगे तो यहां प्लस का 2 आएगा, प्लस का 2 को हम इधर पक्षांतर कर देते हैं तो माइनस का 2 निकल कर आता है। क्लियर है इतना? क्लियर है ना? अब देखो, अब क्या करना है? यहां पे यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर m दिया हुआ है, x पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 निकालनी है, तो करोगे क्या? m क्यूब माइनस का 3m। यानी कि सिंगल पावर से यदि 3 पावर पे जाना है तो m का क्यूब करो और इसी का 3 गुना इसमें से घटाना होगा। कितना? 3 गुना इसमें से घटाना होगा। इसके सभी के जो एग्जांपल्स हैं वो भी स्टेप बाय स्टेप आपको सारे बता दिए जाएंगे। क्लियर है इतना? क्लियर है ना? अब देखो, अच्छा इसका ये तो बता दिया, प्लस के लिए ये माइनस दिया गया हो, है ना, इसका मैं पार्ट, एक सेकंड पार्ट यहां लिख देता हूं। चलो इसके लिए यदि हमें, चलो पहले अभी इसका रुकिएगा ना, इसका रुकिएगा, पहले इसका कंप्लीट करते हैं। यदि x माइनस 1 अपॉन एक्स दिया हुआ है m, क्या दिया है? x माइनस का 1 अपॉन एक्स बराबर यदि m दिया हुआ है तो करना क्या होगा? क्यूब निकालना है ना? क्यूब यदि निकालना है तो सीधा फंडा ये है, हमने बताया कि कितना दिया? प्लस, तो माइनस हो गया। यदि हम माइनस दिया तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 बराबर m का क्यूब प्लस का 3m। क्लियर ना? x की पावर 3 प्लस का 3m हो जाएगा। यहां पे ये प्लस का माइनस का दिया है तो ये भी माइनस का होगा। क्लियर है अपना? क्लियर है अपना? इन पे सभी जो क्वेश्चंस बनेंगे, इन पे सभी जो क्वेश्चंस बनेंगे डिपेंड, तो सभी का भी स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझा दिया जाएगा। क्लियर है ना? कोई डाउट यहां तक? ठीक है, अब देखते कोई पॉइंट रह गया क्या कराने के लिए? बिल्कुल, अभी एक पॉइंट और रह गया है। क्योंकि सारे पॉइंट करा देंगे जिससे कि आपको कोई पॉइंट आपका छूट नहीं जाए। ठीक है, अब एक पॉइंट क्या रह गया आपका, क्योंकि सारे पॉइंट ध्यान रखने पड़ेंगे क्योंकि कोई पॉइंट आपका छूट नहीं जाए।
एक्स प्लस 1/x बराबर m दिया हुआ है और आपसे कह दिया जाए एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर निकालो, एक्स स्क्वायर माइनस का 1/x स्क्वायर निकालो, तो ये नहीं करना है m स्क्वायर माइनस का 2, ये नहीं करना है। इसके लिए क्या बताया था हमने, x प्लस 1/x बराबर m दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर m स्क्वायर माइनस 2 यहां करते हैं, तो यही प्लस का होता है, यही प्लस का होता है। यहां नहीं करना है, क्या करना है यहां पे, यहां पे आपको देखो इसका फॉर्मूला होता है x प्लस 1/x, x माइनस का 1/x, कर लोगे इतना, क्लियर है। इसके ऊपर क्वेश्चंस बताएंगे, कैसा क्वेश्चन बनता है, सारे क्वेश्चन बताएंगे। अभी तो ऐसा कोई पॉइंट आपके लिए नहीं रह गया है जो आपको बताना हो, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे, अब चलते हैं थोड़ा सा जो भी बेसिक बताया इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमने बताया आपको, लिख देते हैं, उसके ऊपर एग्जाम्पल कराएंगे। x प्लस 1/x बराबर ठीक है, अभी देखते हैं कौन सा पॉइंट कराया है आपको। अच्छा ये तो कंप्लीट हो गया है, हाँ ठीक है। चलिए ये x प्लस 1/x बराबर 6 दिया हुआ है, तो ये कराया था पॉइंट हमने, m दिया हुआ है, तो x माइनस 1/x बराबर क्या करोगे, m स्क्वायर माइनस का 4 अंडर के अंदर, ये आपको पॉइंट कराया था। अभी इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं ना, क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है कि x प्लस 1/x बराबर 6 दिया हुआ है, तो x माइनस 1/x बराबर क्या होगा, x माइनस 1/x बराबर क्या होगा। अब वो कैसे निकालेंगे, हमने बताया था प्लस का दिया हुआ है, इसके वर्ग में से 6 का वर्ग कितना होता है 36 माइनस का 4 अंडर के अंदर कितना बचा 32, 32 जो होता है 16 दूनी कितना होता है 32 से 4 बाहर आएगा, कितना आएगा 4√2। दिख गया बेसिक का शॉर्टकट, बेसिक का शॉर्टकट दिख गया है ना, क्योंकि आप बोला 4 क्यों उठाया जाता है वो हमने बेसिक में बता दिया गया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन x माइनस 1/x बराबर 4 दिया हुआ है, और यहां पूछ लिया जाए x प्लस 1/x बराबर क्या होगा। अब वो कैसे निकालेंगे, माइनस का दिया है तो इसका वर्ग करो, 4 चौक होता है 16 प्लस का 4 अंडर के अंदर कितना हो गया ये 20, 20 जो होता है 4 पंजे 20 2√5 होता है, क्योंकि 20 को 4 पंजे 20 करेंगे ये 2 बाहर निकलेगा, तो 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कितना होगा 2√5। ये तो हो गया सिंपल क्वेश्चन। अब स्पेशल क्वेश्चन कैसे बनता है, स्पेशल क्वेश्चन कैसे बनता है वो आप देखो, क्या दिया हुआ है x प्लस 1/x बराबर दिया हुआ 17/4। अब क्या निकालना है, 17/4 दिया हुआ है, तो x माइनस 1/x बराबर क्या होगा। क्वेश्चन ऐसे पूछता है, ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया ना, ये वाला सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं इसकी, अब बात करते हैं इसकी कि x प्लस 1/x बराबर 17/4 है, तो x माइनस 1/x बराबर क्या होगा। तो एक चीज बता दूं कि इस वाले पार्ट को आप, इस वाले पार्ट को थोड़ा ब्रेक करो, 4 चौक 16 प्लस 1/4 कर सकते हैं, क्योंकि 17 में जब आप भाग लगाओगे 4 का तो 4 चौक 16 1/4 आएगा, तो इसको आप 4 प्लस 1/4 लिख पाओगे, लिख दोगे ना। तो यहां से हमें मिल गया कि देखो x की वैल्यू 4, यहां भी x की वैल्यू 4 हो रही है, तो पुट कर सकते हैं, इसमें पुट कर सकते हैं ना। पुट करेंगे 4 माइनस का 1/4, 4 चौक 16 में से 1 गया तो 15/4। ये क्वेश्चन, ये है स्पेशल क्वेश्चन जो बनना चाहिए, जो इसमें बनना चाहिए वो इसका क्वेश्चन है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, इसी पैटर्न पर जो स्पेशल क्वेश्चन मैंने आपको बताया, इसी पैटर्न पर यदि मैं एक क्वेश्चन आपको दे दूं, तो
वो दिया हुआ है कि x माइनस 1/x बराबर 48/7। तो x माइनस यानी कि x प्लस 1/x बराबर क्या होगा, क्या होगा। अब देखो जब माइनस का दिया गया हो तो 7/7 इससे एक डेट आगे लेते हैं। 48 दिया है, 48 से थोड़ा सा आगे लेते हैं, जस्ट आगे। तो 7/7 49 बचा और माइनस 1/7 कर सकते हैं। 7 माइनस का 1/7 कर सकते हैं क्योंकि 7/7 में से एक गया तो 48/7 जो कि यही फॉर्म निकल कर आ रही है। तो यहां से ये क्लियर होता है कि x की वैल्यू भी 7, यहां पे क्या हो रहा है, x की वैल्यू 7 हो रही है। तो यहां पे आप पुट कर सकते हो कि 7 प्लस 1/7 कितना हो गया, 749 और 1 50, 50 कितना आ गया, 7 आ जाएगा। क्लियर हो रहा क्वेश्चन। यानी कि इस वाले टाइप के मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवा दिए इस पे जो क्वेश्चन बन रहे बेस्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन करवाए मैंने, ये तो फॉर्मूला बेस्ड हो गया जो मैंने ट्रिक बताई आपको। लेकिन यदि ये क्वेश्चन दिया है, इस टाइप का स्पेशल क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ना कि इस तरीके से। तो इस तरीके से भी करोगे तो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, निकल आएगा, लेकिन क्वेश्चन क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं जो भी आपका बेसिक मैं करा रहा हूं सारे बेसिक से ही ये ट्रिक निकलती है, इसलिए क्यों ना हम बेसिक को सीख लिया जाए। तो बेसिक प्लस ट्रिक से हमारा एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। दूसरा पैटर्न मैंने आपको कराया था कि x प्लस 1/x बराबर, यदि आपका 2 दिया हुआ है, 2 नहीं कोई संख्या दे रखी है ना, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर m स्क्वायर माइनस 2 करोगे। ये दूसरा फॉर्मेट कराया था। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं कि x प्लस 1/x बराबर 11 दिया हुआ है, तो x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 क्या होगा, x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 क्या होगा कि इसका वर्ग माइनस का 2, 119। कैलकुलेशन तो आपको फास्ट करनी पड़ेगी। जैसे मैंने कह दिया x प्लस 1/x बराबर 6, तो x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 निकालना है, तो 6 का वर्ग होता है 36 माइनस का 2 कितना हो गया, 34। क्या हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि इसी में क्वेश्चन दे दिया जाए कि x माइनस 1/x बराबर 6 दिया हुआ है और आपको पूछ लिया जाए x स्क्वायर प्लस बराबर क्या होगा। मैंने बताया ये तो था प्लस का, अब माइनस वाले में क्या करते हैं, जैसे यहां माइनस दिया हुआ है और यहां क्या करोगे, प्लस कर दोगे, 2 को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। माइनस दिया है तो 6 का वर्ग होता है 36 प्लस का 2 कितना हो गया, 38 हो जाएगा। क्योंकि माइनस का दिया हुआ है उसका निकालना है 36 का, 6 का वर्ग प्लस 2 कितना हो गया, 38 निकल कर आएगा। अब देखते हैं चौथा स्पेशल क्वेश्चन। स्पेशल क्वेश्चन क्या है कि मैंने कह दिया कि x माइनस 1/x बराबर आपका 24/5, 24/5 दिया हुआ है, तो क्या निकालना है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। मैंने अभी समझाया कि इससे एक आगे लेते हैं, 5/25 माइनस 1/5 कर सकते हो, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। देखो 5 तो आ रही है, तो पुट कर दो 5/25 प्लस 1/25, तो आंसर भी कितना दिया है, 25 बन जाए, 25 इंटू 25 कितना होता है, 625 और एक 626/25 कर लोगे। एक क्वेश्चन और ऐसा ही स्पेशल, सारे क्वेश्चन का आप लोग एक कॉपी लो अच्छी सी, उसमें सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लिखते जाइएगा। और मैं आपको अलजेब्रा के अंदर कम से कम
डाई का क्वेश्चन कराने वाला हूं। कितना? 250 प्लस क्वेश्चन आपको इस एरिया पर टोटल वीडियो यानी जो क्लास होंगी वो 200 से 250 क्वेश्चन प्लस होंगे। क्लियर? एक क्वेश्चन और देखते हैं स्पेशल वाला। वो क्वेश्चन क्या बन सकता है? x प्लस 1/x बराबर 3 और ये बार होता है, ये बार होता है और पूछ लिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो आप इसको थोड़ा तोड़ सकते हैं, 3 प्लस 3/9 यानी 3 प्लस 1/3। इस x की वैल्यू देखो, x 3 हो गई, वेरीफाई हो रही है, यानी पता पड़ गया कि x की जो वैल्यू है वो आपके 3 निकल कर आएगी। तो 3 दिया 9 प्लस 1/9 तो क्या होगा 9। इसको चेंज कर लो बार में, कितना आएगा 9.1 पे बार निकल कर आ जाएगा। अब हमने आपके 2 स्टेप कंप्लीट किए। कितने? 2 स्टेप आपके हमने कंप्लीट किए। अब चलते हैं तीसरे स्टेप के बारे में, आराम से पढ़ेंगे। और ये सभी क्वेश्चन जो भी है वो सारे बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, यानी कि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। और जो भी आपको बेसिक करवाया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, यदि इस क्लास में आप लोग नए हैं, तो इससे पहले वाला यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ये 3 वीडियो देखिएगा पहले ना, 3 क्लास को देखो, और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप लोग वहां जाके इसका क्लास ले सकते हो। क्लियर? जैसे मैंने कह दिया, चलो इसी के अंदर मैं क्वेश्चन करा देता हूं आपको, इसी के अंदर अच्छा वाला क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। x माइनस 1/x बराबर 15/4 आपको निकालना है x की पावर 2 प्लस 2x। अब ऐसा क्वेश्चन आ गया तो सर कहोगे सर आपने तो फॉर्मेट कराया नहीं था, आपने करवाया था क्या? x माइनस 1/x बराबर m दिया हुआ है, यदि आपको उसके निकालना है तो m स्क्वायर प्लस का 2 ये करवाया था, और वो तो फॉर्मेट में नहीं है इसलिए तो करवाया था। 4 चौक 16 होता है, 4 माइनस का 1/4, x की वैल्यू 4 और यहाँ भी x की वैल्यू 4, यानी कि वेरीफाई हो रही है कि x की जो वैल्यू है वो कितनी है? 4 है। तो 4 का वर्ग 16 हो गया, 2 इंटू 4, 4 दूनी 8, 16 कितना हो गया? 24। कितना हो गया? 8 16 कितना हो गया? चलिए एक बार क्लास का टाइम देखते हैं कितना क्लास हो गया है। चलिए फिर इसका क्लास में तो टाइम हो गया है। तो इतने सारे क्वेश्चन मैंने कराए आपको। अब इससे आगे जो क्वेश्चन है वो आपको करवाएंगे क्लास नेक्स्ट क्लास में, है ना, नेक्स्ट क्लास में आपको क्लास करवाएंगे। और सभी बच्चे यदि नए हैं तो पहले 1 2 3 क्लास वाला वीडियो देखिएगा और उसके बाद इस क्लास को आप देखें। तो उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करो। शेयर लाइक तभी करना है जब आपको क्लासेस समझ में आ रही है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।